का अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पलवल जिले के जुझारू जिलाध्यक्ष श्री विपिन बैसला जी, श्री सागर चौहान जी जो हमारे मीडिया के प्रभारी हैं पलवल जिले के, श्री हरेंद्रपाल राणा जी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, श्री पंकज विरमानी जी जो चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी पलवल के, और हमारे जिले के दोनों जिला महामंत्री श्री दिनेश कौशिक जी और श्री जयराम प्रजापति जी। आदरणीय साथियों, आप सभी को जानकारी है कि कल सोमवार को हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2026-2027 का जो बजट प्रस्तुत किया, लगातार 3 घंटे 10 मिनट तक उन्होंने इस बजट के प्रस्तुतिकरण का पूरा एक नायब सिंह सैनी जी ने कल 2,23,658 करोड़ रुपए का हरियाणा का ये ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो हरियाणा की जनता के हित में है। हरियाणा के जो हमारे लोग हैं उनके सपनों को साकार करने का ये बजट था और सन 2047 तक हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लक्ष्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बजट पेश किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल बजट के अंदर जो प्रमुख बातें की हैं, उन प्रमुख बातों को, उन प्रमुख बिंदुओं को आज हमारे सामने मुख्य वक्ता के रूप में बड़े भाई गौरव जी रखेंगे। जिस तरीके से प्रमुख बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल के बजट में रखे, उसमें हरियाणा की जो जीडीपी जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के समय मात्र 4,37,000 करोड़ रुपए की थी, आज वो किस तरह से बढ़ के 13,67,000 करोड़ तक पहुंची है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के विकास की एक गाथा का कल खाका खींचने का काम किया। हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के शासनकाल में 2014-15 में 1,47,000 रुपए थी, आज वो बढ़ के 3,96,000 रुपए, यानी एक तरह से 4 लाख रुपए की हमारी प्रति व्यक्ति आय आज हुई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे हमारे किसान हैं, महिला हैं, युवा हैं, चाहे हमारे मजदूर हैं, चाहे हमारी सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की घोषणा कल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो सारी बिंदुओं पर विस्तार से जो चर्चा है आदरणीय गौरव जी रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गौरव जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके मुख्य बिंदुओं को हमारे सामने रखेंगे। आदरणीय गौरव जी, धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित पलवल जिले के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण, हमारे साथ हमारे प्रवक्ता भाई विजेंद्र नेहरा जी, पलवल मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई पंकज विरमानी जी, हमारे जिला महामंत्री दिनेश जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष साथीगण, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबको एक ऐतिहासिक बजट, सर्वप्रसिद्ध ये बजट पेश किया है। इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर वर्ग को इस बजट में के लिए कुछ ना कुछ ज्यादातर चीजें दी गई हैं। और मुझे बताते हुए इस बात को बड़ी खुशी हो रही है कि ये 2,23,658 करोड़ रुपए का ये ऐतिहासिक बजट हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के लिए, हर मध्यम परिवार के लिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्योग का क्षेत्र हो, महिला बाल विकास की बात हो, हेल्थ की बात हो, शिक्षा की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, युवाओं को स्टार्टअप से लेकर एआई के मिशन तक की बात हो, हर वर्ग के लिए इस बजट में बहुत सारी चीजें दर्शाई गई हैं।
मैं ऐसा मानता हूं कि ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हमारे सामने, विकसित भारत 2047, जब भारत आजादी के 100 साल पूरा कर रहा होगा तो भारत एक विकसित भारत के रूप में होगा। और विकसित भारत में सबसे अग्रिम भूमिका अगर किसी की होगी तो वो हरियाणा की होगी। मैं ऐसा मानता हूं इस बजट में, चाहे ये बजट हरियाणा के हर व्यक्ति एक प्रकार से सुझाव लेकर, हरियाणा, पहले लोग सरकार का बजट कहते थे, लेकिन ये बजट हरियाणा के लोगों के द्वारा दिए गए सुझावों पर बना हुआ बजट है। पहली ऐसी पहल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की कि अलग अलग क्षेत्र के युवा हों, खिलाड़ी हों, औद्योगिक जगत के लोग हों, सबसे परामर्श करके इस बजट को लेकर आए हैं। इस बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ की बात हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को रखा है। साथियों, मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पॉल्यूशन रोकने के लिए विश्व बैंक के से फंडिंग जो होगी, जो हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में विश्व बैंक वाटर सोर्स हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5,715 करोड़ रुपए निवेश करेगा। एआई मिशन में 474 करोड़ रुपए से विश्व बैंक से जो मंजूरी मिली है, वो हरियाणा प्रदेश के 1 लाख युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करेगी। साथियों, और अलग अलग विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें, हरियाणा के किसानों की बात हो, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात हो, हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से तीसरे बिजली वितरण निगम की भी घोषणा की है। हरियाणा प्रदेश में 3 लाख किशोरियों को एचवीपी वैक्सीन लगवाई जाएगी। घाटे में चल रहे 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। 2026 के इनोवेशन चैलेंज आयोजन सर्वोत्तम एआई मॉडल को संबंधित विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। प्रदेश में सरकारी भवनों पर ऊर्जा में मेक इन हरियाणा नीति लागू करी जाएगी, जिससे सब जगह पर सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि एचएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अलग उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निजी भागीदारी से आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यमुना नदी पर जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नया प्रसारण मिशन प्रारंभ किया जाएगा। वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप 100 करोड़ रुपए के सब्सिडी प्रावधान से हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलेंशन फंड की स्थापना की जाएगी। और हरियाणा प्रदेश में एक नए जिले की जो मॉडल जिला होगा, हांसी, उसको भी बनाने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रदेश में 1,40,000 से ज्यादा नमकीन भूमि थी, उसको खेती योग्य बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% तक की सब्सिडी देने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिला विकास के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर 110वें जन्मदिन पर लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 कर दी गई है। प्रदेश में 3 लाख लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू करी है, जो महिलाओं को वाहन चलाने में प्रशिक्षण और इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज इस प्रदेश सरकार देगी। साथियों, इस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में केवल महिला छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों को 500 करा जाएगा। अलग अलग जगह पर लोहारू हो, बरवाला हो, नरवाना हो, समालका हो, महम हो, रादौर हो, अलग अलग जगह पर महिला थाने खोले जाएंगे। इस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए
21 से ज्यादा नए स्टेडियम बनाकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे खिलाड़ियों को एक नई सौगात देने का काम किया है। फिट इंडिया, फिट हरियाणा एक स्कीम लॉन्च करके हरियाणा प्रदेश के हर युवा को, हर वर्ग को फिट करने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए 20,000 से ज्यादा ग्रामीण कौशल योजना लाकर ग्रामीण युवाओं को कौशल क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। अग्निवीरों को 20% से ज्यादा आरक्षण देकर उसमें पुलिस में उसमें आगे बढ़ाया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाए हुए कोचेज को, खिलाड़ियों को कोच लगाकर हमारे युवाओं को एक अच्छी ट्रेनिंग देने का काम हमारी नायब सिंह सैनी सरकार करेगी। प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाने का संकल्प इस सरकार ने लिया है। पीएम सेतु योजना से 471 करोड़ रुपए, जिसमें सोनीपत और कुरुक्षेत्र, जहां और भी जरूरत पड़ेगी तो उस जिले को लेंगे, जहां पर आईटीआई के साथ सीधा कंपनी को जोड़ा जाएगा कि आईटीआई से प्रशिक्षित होकर युवा सीधा उसी कंपनी में जाकर नौकरी प्राप्त कर पाएगा। वैध रूप से विदेश जाने वाले युवा जो जाते थे और अकस्मात मृत्यु कोई हो जाती थी, उसको वित्तीय सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। डंकी रूट को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कड़े कदम इस मुख्यमंत्री जी ने अलग से बजट में प्रावधान किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथियों अलग अलग क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गरीब कल्याण हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे मुफ्त डायलिसिस हो, 18 से ज्यादा नए खोलने का काम डायलिसिस में इस बार हमारी सरकार करेगी। 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 167 नई बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। 100 बिस्तर ईआईसी हॉस्पिटल को 200 बिस्तर अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम ये सरकार करने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 250 विद्यालयों को सीएम एक्सीलेंस अर्ली इंग्लिश विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। 250 विश्वविद्यालयों को 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल ट्रेनिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु हो, उसके परिवार को 5 लाख रुपए, और अगर वो दिव्यांग हो तो 3 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये उद्योग का क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था में सरकार ने एटीएस बनाकर आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने एटीएस गुरुग्राम और पंचकुला में बनाने का काम हमारी सरकार करी है। साथियों, मीडिया कर्मियों के आपात स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता को भी 2.5 लाख से करके 5 लाख हमारी सरकार ने इस बजट सेशन में किया है। ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको, जो बड़ी चीजें हमारी सरकार ने इस बजट में की है, वो मैंने आपके ध्यान में कराई है। और खास करके मैं इस प्रेस के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय, जिन्होंने वित्त मंत्री के नाते इस बजट को पेश किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पलवल जिले को जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, जो नए खेल स्टेडियम बनेंगे, उसमें जोड़ दिया गया है। आने वाले समय पर जल्दी जमीन चिन्हित करके उसका काम हमारे हरियाणा के सबसे बेहतरीन खेल स्टेडियम में पलवल का खेल स्टेडियम होगा, और उसको जल्दी ही पलवल और पलवल के युवाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को लिए समर्पित किया जाएगा। साथियों, जो हमारा खादर का इलाका का क्षेत्र था, जो आजकल जेवर एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, उस एरिया को ग्लोबल ग्रोथ जोन घोषित करने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय पर दुनिया के नक्शे पर, देश के नक्शे पर जो खादर और पलवल का इलाका है वो अलग से दिखाई देगा। ये बहुत बड़ी घोषणा आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। प्रदेश में जिले पलवल में आईएमटी बनाने का काम भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बजट घोषणा में हुआ है। जो हमारा खादर का क्षेत्र का इलाका है, उससे इस तरफ आईएमटी का क्षेत्र घोषित हो गया है, उसकी तैयारी जल्दी शुरू हो जाएगी। जिले में पहली बार मल्टीनेशनल पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करने का जो पैसा भी था, वो भी जनरेट करने का काम हमारे इस मुख्यमंत्री जी ने किया है। सिविल हॉस्पिटल में जल्दी हम एमआरआई की व्यवस्था करने वाले हैं, और अपने हॉस्पिटल्स के लिए, सिविल हॉस्पिटल है उसके लिए एक अलग से बजट, बच्चों के लिए 100 बेडेड, जिसमें प्राइवेट जैसी सुविधाएं हों,
ऐसी व्यवस्था करने के लिए हम जा रहे हैं साथियों। चाहे हसनपुर हो, मिडकोला हो, इन सब की CHCs को अपग्रेड करने का काम किया है। और जिस प्रकार से ब्रिज विकास बोर्ड है, उसी की तर्ज पर 84 कोस की जो हमारी परिक्रमा है, जिसमें 37 गांव हमारे आते हैं, इस प्रकार का बोर्ड बनाकर वहां से सुविधाओं के साथ उस परिक्रमा मार्ग को भी हमारी सरकार करने जा रही है। चाहे धतीर हो, भगोला हो, गहलब हो, इन PHCs को अपग्रेड करने का काम हमारी सरकार कर रही है। यूथ हॉस्टल बनाने का संकल्प पलवल में लिया गया है, उसकी तैयारी भी इस बजट सेशन में हो गई है। साथियों, बाढ़ मुक्त पलवल, इस प्रकार से जो हमारे खादर के क्षेत्र में बाढ़ आती थी, उस कहीं भी बाढ़ आती थी हमारे इस इलाके में, इस पलवल को इस बार बाढ़ मुक्त करने का संकल्प भी इस बजट में लिया गया। साथियों, एक बहुत बड़ी जो गौ सेवा के लिए एक पलवल के अंदर गौ अभ्यारण्य, जिसमें 100 करोड़ की लागत से कम उसमें मुझे लगता है जगह चिन्हित करके वो देने का काम इस बजट में किया हुआ है। साथियों, हमारी पलवल की जो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, उसमें ब्रिज कोर्स शुरू करके जल्दी 3 से 4 महीने में जो ब्रिज कोर्स शुरू करके हमारे ब्रिज की जो पहचान थी, जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, उसमें ऐसा करने का काम हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में किया है। जो सबसे बड़ी बात, IMT हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम हो, चाहे वो खादर का क्षेत्र जो ग्लोबल ग्रोथ जोन घोषित हुआ है, एक ऐतिहासिक काम हमारे पलवल जिले के लिए हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं, ये पलवल के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा, जो हमारे पलवल के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक चीज होंगी, जो सिर्फ धरातल पर उतरकर हमारे युवाओं को उसका फायदा मिलेगा। यही बात मुझे अपनी आज बजट की मोटा मोटी बात रखनी थी। आप सबने बजट को देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और कोई जानकारी अगर उसमें होगी तो हम जरूर देंगे। आप सब इस प्रेस वार्ता में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और आप सबको होली के इस पावन पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। एक चीज है, कांग्रेस के समय पे कितने का बजट था, GDP क्या थी, क्या आपने ये नहीं बताया 2014-15 का बजट कितना था, लगभग 55,000 करोड़ रुपए। जो बजट हमें मिला था 55,000 करोड़ था 2014 तक, और उसके बाद ये हमारा 25-26 का 26-27 का जो बजट है वो 2,23,658 करोड़ हो गया। उसकी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बढ़ोतरी इतने 10 सालों में सरकार ने की है। बताओ। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हरियाणा प्रदेश के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक था, और 25,000 करोड़ रुपए का जो बिजली निगमों का उदय योजना के माध्यम से कर्जा सरकार ने ले रखा था, उसको मिलाकर के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी। जो बिजली निगमों के माध्यम से, जो उदय योजना के माध्यम से जो कर्जा लिया था, हमारी सरकार ने उसको अपने ऊपर लिया और हमने उसको चुकाने का काम किया। तो 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वो छोड़ के गए थे। 2013 में जो नीति बनी, जिसको लेके कर्जा की एक नियमित एक मॉनिटरिंग जो सरकार ने बनाई थी, उसके तहत किसी भी राज्य की जो GDP है उसका 3% तक अगर वो राज्य कर्जा लेता है